तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्षा को। वर्षा भी हम लोग 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पढ़ने क्या वाले हैं मतलब रिवाइज करने वाले हैं। फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग संवहन वर्षा को। फिर हम लोग देखेंगे पर्वतीय वर्षा को। अभी मैं बताऊंगा बट अभी लिख दूं पर्वतीय वर्षा। फिर हम लोग देखेंगे वाताग्र या चक्रवाती वर्षा को। वर्षा ठीक है। चलो भाई, तो ये 3 वर्षा को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जब पानी बरसता है तो वो पानी जमीन पर आता है और जमीन से हम लोग ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है कि जमीन से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं, मतलब है ना, ऊपर चला जाता है, बादल बन के फिर नीचे जाता है। परंतु 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 अब यहाँ पर 2 कहानी हुई। एक तो मतलब बादल से पानी नीचे आया वर्षा के द्वारा और फिर नीचे का पानी ऊपर गया। तो पहले क्या घटना हुई होगी? पहले पानी नीचे आया था कि पहले पानी ऊपर गया? तो पहले जो हुआ भैया, पहले पानी ऊपर गया था। कैसे पानी ऊपर गया? ये हमारे पास रहा समुंदर। समुंदर में पानी, ये जो सूर्य की किरणें हैं, सन हमारा ये रहा, सूर्य की किरणें यहाँ पर आई, गिरी और इससे जो यहाँ पर कण थे वो जलवाष्प के रूप में बाहर निकले, वातावरण में आए और चूंकि यहाँ पर ऊष्मा के कारण ये जो कण है वो निकले हैं, इसलिए हम लोग इन तरंगों को कहते हैं संवहन तरंगे। ये संवहन तरंगे हैं, संवहन। क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से वो जो है निकल रही है ना। तो अब क्या होगा? वो ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के बाद रुक जाएंगी, कहेंगी हम ठंडे हो गए हैं। ठंडे हो गए हैं तो वो पास पास आना शुरू करेंगी और पास पास आकर बादल बन जाएंगे। और क्या, हम दूर से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ मतलब कुछ सफेद सफेद है, उसमें जाकर घुसेंगे तो बादल है, कुछ नहीं है, गैसेस हैं। और क्या, जहां पर कि बहुत अधिक मात्रा में जल के कण मौजूद हैं पास पास, बस वही बादल है। और फिर वही बादल वर्षा करेगा। जब बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो वो वर्षा करेगा। चलो भाई, ऊपर गया, इकट्ठा हुआ, वर्षा किया। इसी कहानी में एक टर्म और आता है कि ठीक है वर्षा किया, तब तक तो ठीक है कहानी, परंतु ये बताओ, एक वर्षा ऐसी हुई कि पानी ऊपर गई, बादल बने और फिर वो गिर गए। एक वर्षा तो ये हुई। एक वर्षा ऐसी हुई कि पानी आए, जलवाष्प बना, ऊपर आए, ये बनी ऐसे, जब बादल बने और यहाँ पर वर्षा नहीं हुआ। ये घूमते घूमते एक पहाड़ के पास आके आ टिकड़ा और इसके आगे नहीं जा पाया। तो बहुत सारे बादल ऐसे जा रहे थे और यहाँ पर जो है टकरा गए और यहीं पर इकट्ठा हो गए और इसके इस वाले क्षेत्र पर बारिश कर दी और यहाँ पर सूखा। मतलब बहुत कम बारिश होगा, कुछ कुछ बादल जो बच के निकल जाएंगे वो बारिश कर पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ज्यादा बारिश हो गया, तो यहाँ पर बारिश ऐसे हुआ, यहाँ बारिश ऐसे हुआ। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये रही ये रहा हमारे पास ठंडा हवा, ये रहा हमारे पास गर्म हवा। ये दोनों मिले और हमने पुराने वाले वीडियो में देखा है कि ठंडा गर्म मिल रहा है तो वो गर्म बनता है और ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा। तो ये जो बादल है जो कि ठंडा गर्म के मिलने पर ऊपर उठा है, उसके कारण एक वर्षा होगी। उस वर्षा को हम कहेंगे चक्रवाती वर्षा। अपने भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है इसके कारण। ये रहा हमारा भारत। दिखेगा यहाँ से? नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा छुप जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और फिर लिखता हूँ। हमारे भारत की बात करें तो हिमालय पर्वत जो है हम लोग देखते हैं वहां पर मानसून आके अटक जाता है क्योंकि काफी बड़े बड़े पर्वत हैं, है ना। और पूरे उत्तर भारत में
वर्षा होती है। ये रहा हमारे पास, ये लो हमारा भारत, ये रहा बाहर, ऐसे कर दो, लो भाई पाकिस्तान को भी ले लो, इसमें सब हमारा है। हवाएं इस तरीके से आती हैं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर है पहाड़, यहाँ पर आती हैं और आप पहाड़ के कारण रुक जाती हैं। पहाड़ ऐसे, पहाड़ है, बादल आई हवा, इधर आई आके रुक गई, ये रुकाव आ गया। ऐसे ढेर सारे बादल इधर आ रहे थे, सब रुके और यहाँ पर बारिश हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बारिश हो जाता है। अब ये कौन सी बारिश हुई? ये पर्वतीय वर्षा हुई, ठीक है। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं, ये पृथ्वी है भूमध्य रेखा पर, तो बहुत तेज यहाँ पर जो है धूप पड़ता है ना। बहुत तेज धूप पड़ता है तो क्या होगा, बहुत तेज जो है यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, तो बहुत तेज यहाँ पर संघनन होकर बादल बनेगा। तो जब बादल बहुत तेज बनेगा तो फिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बादल, एकदम कपास की तरह बड़े बड़े बादल बन जाएंगे। तो उन बादलों से फिर जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोड नहीं सह पाएगा, तो फिर वो पानी गिरने लगेगा नीचे। जो वर्षा हुई उसको क्या कहा हमने? संवहन वर्षा। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले, कि सूर्य की उष्मा धरातल में पड़ी, जलवाष्प अधिक से अधिक बना और फिर बादल बना, वर्षा हुआ, इसको हमने संवहन वर्षा कहा। सामान्यतः इसको हम लोग भूमध्य रेखा क्षेत्र पर देखते हैं और यह कपासी वर्षा मेघ का निर्माण करता है, ठीक है। और ये देखो, ये सन है, निकला ऊपर गया, बन गया, और फिर यह आगे चलकर क्या करेगा? वर्षा करेगा, वर्षा करेगा। पर्वतीय वर्षा को मैंने बताया दिया कि यहाँ से आई, हिमालय पर्वत यहाँ पर था, रुक गई, वर्षा हो गया। तो जब नमी से भरी हवाएं पहाड़ पर्वत से टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं तो पर्वतीय वर्षा होती है, संघनन होता है और पवनमुखी ढाल पर वर्षा होती है। इस प्रकार के मेघ को हम लोग मेघ कहते हैं, वर्षा स्तरीय मेघ। और ये इंडिया में यही वर्षा होती है सामान्यतः, मतलब जनरली जो बहुत वर्षा जो हम लोग देखते हैं वो इसी कारण देखते हैं। ये देखो भाई, उठा सूरज, गया पानी, उधर आ गया, ठीक है। मतलब छोटा टॉपिक है, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा। वाताग्र वर्षा की बात करें तो हमने बोला था यहाँ पर कि दो विषम जो भिन्न मौसम है, जो भिन्न हवाएं हैं, वो मिली और फिर जो है मिलकर उन्होंने कुछ बना दिया। जब दो भिन्न राशियां मिलती हैं तो संयोग पर गर्म वायु बनती है और ऊपर उठती है। भिन्न राशियां मिली, संयोग पर ऊपर बना बादल, ऊपर जाने पर संघनन, बादल का निर्माण हुआ, फिर बारिश हो गया। जब बहुत ज्यादा बादल बन गया तो अब कहा, अब बादल और नहीं बनेगा, अब नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे गिर गया। और अब ये जो बादल है, ये एक तरीके का कहा देखा जाए तो ये इस टाइप का बादल, ये संवहन टाइप का भी है ना, क्योंकि ऊपर जाके बना है बड़ा सा बादल। और ये पर्वतीय वर्षा टाइप का भी है, क्योंकि ये उड़कर मान लो कोई पर्वतीय टाइप में चला गया तो वहां पर वर्षा कर देगा। तो ये दोनों होता है, मतलब ये कपासी वर्षा मेघ और वर्षा स्तरीय मेघ दोनों होता है, दोनों बना सकता है। और जनरली ये मिलता कहाँ पर है? हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में ग्लोब देखा था, है ना। तो हमने वहां पर एक चीज बड़ी बढ़िया से नोटिस की थी, वो ये थी कि ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा भूमध्य रेखा, ये रहा 30 डिग्री पर, ये रहा 30 डिग्री पर इधर, ये रहा 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री। यहाँ पर प्रेशर कहाँ गया? भूमध्य रेखा कहाँ गया? यहाँ रहा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर प्रेशर क्या होता है? लो होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ताप होता है तो वो ऊपर हो जाता है। धरातल पर क्या होता है? प्रेशर लो होता है। फिर प्रेशर लो, प्रेशर हाई, प्रेशर लो, प्रेशर हाई, इस तरह लो हाई लो हाई। तो इस जगह पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम लोग को ये देखने को मिलता है, इस जगह पर, ये जगह 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना। चलो भाई, ये कुछ इस तरीके से है, ये रहा 30 डिग्री। ये जो 60 डिग्री वाला है ना, यहाँ पर हमने देखा था कि ये ठंडी हवाएं थी यहाँ पर, और यहाँ पर गर्म हवाएं थी, यहाँ पर भी गर्म हवाएं थी, यहाँ पर ठंडी हवाएं थी। इधर से गर्म हवाएं इधर आई, इधर से ठंडी हवाएं इधर आई, दोनों मिल गई, है ना। और फिर यहाँ पर प्रेशर लो हो गया, इधर आई मिल गई, यहाँ बादल बन गया, बादल बन गया।
तो जो इधर का जो क्षेत्र है 60 डिग्री वाला क्षेत्र, यहाँ पर जनरली सब वर्षा होती है। इसको हम लोग वाताग्र वर्षा या चक्रवाती वर्षा कहते हैं। बड़ा खतरनाक जो है वर्षा होती है। भारत में ठंडी के समय पर इस प्रकार की वर्षा देखी जाती है। और बस यही थी कहानी, मतलब हो गया रिवाइज, और क्या है, यही सब कहानी है बस। कल हम लोग जल को देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, जल कहाँ से आता है। हम लोग को पता चलेगा कि जो हमारे वातावरण में जो जल है उसको ले लो, और हमारे नदियों में जो जल है उसको ले लो। आप देखोगे कि हमारे वातावरण, एटमॉस्फेयर में जो जल है वो ज्यादा है रिवर्स के मुकाबले। बहुत कुछ देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।